राहुल जी। सर, पूरे देश में उत्साह का माहौल है सर। ईद मनाई जा रही है, क्या संदेश है आज? देखिए, ईद का संदेश तो भाईचारे का ही संदेश है और परंपरागत संदेश है। 30 दिन के रोज़े और कुर्बानी के बाद इंसान जब उसको ऊपर वाले ने ये अवसर दिया कि वो ईद के दिन खुशियाँ मनाता है, और खुशियाँ कभी अकेले नहीं मनाई जाती। खुशी का लफ्ज़ जहाँ आता है वहाँ सब मिलजुल कर जब इकट्ठा होते हैं जब भी खुशी मनती है, और खुशी का मतलब ही वही है कि सब लोग इकट्ठा होकर, और इस देश का भाईचारे की आज बनाए रखने की सख्त आवश्यकता है। इस शहर के भाईचारे को बनाना और उसको कायम रखना, जिससे शहर की तरक्की हो सके, इस देश की तरक्की हो सके। क्योंकि आज जिस प्रकार से फासिस्ट ताकतें देश अपने हितों के लिए देश को बांटने का प्रयास कर रही हैं, और जिस तरह से भाई भाई के दिल में दीवारें उठा रही हैं, ये बहुत एक गंभीर विषय हो गया है। और कहीं कहीं तो बड़ी शर्म भी आती है कि इतने आधुनिक दौर के अंदर भारत किस दिशा के अंदर जा रहा है और किन हाथों के अंदर खेल रहा है, जिन्होंने अपने सिर्फ अपने स्वार्थों के लिए आज देश की परंपराओं को, हज़ारों साल की आज इस शहर की परंपराओं को सबको तोड़ने का प्रयास कर रहा है, और साथ साथ अपने आप को देशभक्त कहते हैं। शर्म आती है ऐसी बातें सुनकर। खैर, ईद का त्यौहार है, सभी को मेरी ओर से, पूरे प्रदेश के लोगों को, भोपाल के हमारे राजधानी के लोगों को, सभी को, सारे वर्ग के लोगों को, सारे धर्म के लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। आप सबको बहुत खुश। सर, आगामी चुनाव होने हैं मध्य प्रदेश के अंदर, और आपका चेहरा एक समाज सेवक के रूप में काफ़ी चर्चित हो चुका है, और उत्तर भोपाल में काफ़ी ऐसी मामला सामने आए हैं सर, विकास से अधूरा है। आज तो मैं ईद मनाने के मूड में हूँ और आपके सबके साथ खुशियाँ बांटने के मूड में हूँ। उत्तर मध्य किसी और दिन कर लेंगे, और जिनको सब मालूम हो वो सवाल पूछते हैं, मज़ा नहीं आता। जो आप सुनना चाहते हैं वो बातें बिल्कुल सत्य हैं और मैदान में है। मैं उस लोगों की सेवा करते आए, आगे भी करने का प्रयास है, और जो पार्टी का आदेश होगा और जो हमारे नेताओं का आदेश होगा बिल्कुल यकीनी तौर के ऊपर वो करेंगे। और बड़े मजबूत तरीके से कह रहा हूँ कि सेवा करी है, सेवा की भावना है, सेवा करना आती है, ईमानदारी से करी है और ईमानदारी से करने का प्रयास भी रहेगा। सर, हाल ही में आपका एक राजनीतिक अनुभव एक लंबे समय का रहा है, चाहे वो यूथ कांग्रेस की बात हो, पार्टी को मजबूत करने का काम भी किया, युवाओं को जोड़ने का काम भी किया, एक शिक्षित चेहरे के रूप में आप हैं, किस प्रकार से देख रहे हैं? ये तो आप देख रहे हैं, और सारी बातें आपने अपने सवाल में ही कह दी हैं। अगर ऐसी बातें मेरे लिए आप लोग सोचते हैं तो मैं बहुत धन्यवाद करूंगा आप लोगों को, और बड़ा मैं बल्कि साधुवाद करूंगा कि कहीं भावनाओं को कोई समझ तो सका, और हमारे पत्रकार बंधु अगर ये समझ लेते हैं। निश्चित रूप से राजनीति को आजकल लोग सिर्फ गंदगी के रूप में पहचानने लगे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि राजनीति का उद्देश्य इस देश के अंदर भाव सेवा और सत्य सेवा, मतलब लोगों की पूरे रूप तरीके से मदद और उनकी सेवा करना है राजनीति का पहला उद्देश्य, पहला मतलब। और गांधी जी खूब सिखा के गए, राष्ट्रपिता, पूरे देश के एक वर्ग को छोड़ के, खाली वर्ग नहीं, वो एक विशेष शाखा जो है उसको छोड़ के पूरे देश के राष्ट्रपिता ने जो सिखाया पूरे देश को, निश्चित रूप से वही फॉलो करना चाहिए देश के हर एक वासी को। सर, कुछ जवान हाल ही में शहीद हुए हैं हमारे भारतीय सेना के, उनके लिए सर? हाँ, सब उन सबको बहुत श्रद्धांजलि। और ऐसी घटनाओं से बड़ा दुख महसूस होता है, और ख़ास तौर से ऐसे मौक़ों पर जब त्यौहार भी आ जाए और किसी घर के अंदर हमारे देश की सुरक्षा के लिए जो लोग शहीद हो जाते हैं, मेरी उनको सादर नमन और बहुत श्रद्धांजलि। और निश्चित ही इन सारी चीज़ों से निश्चित ही देश के लोगों को बहुत तकलीफ़ पहुंचती है, और हमें भी बहुत तकलीफ़ है। और ऐसे में ईद की खुशियों में कुछ कमी जो महसूस होती है, वो ऐसे ही हमारे साथ जो लोग देश की सेवा करते हुए अच्छे भावना से और अपने प्राण उन्होंने देश को आहुति दे दी।